तमाम जोड़ों के जो गवाह और विटनेस है, गुजारिश है कि दुल्हन का जो स्टेज है वहाँ करीब आ जाए। मुस्कान शेख, दुल्हन के जो गार्जियन है राजेश साहब शेख, रियाज शेख, शमीम खान और मोहम्मद शेख, उनसे गुजारिश है कि वो दुल्हन मैं आपका निकाह तमाम लोगों की मौजूदगी में जाहिर शेख के साथ कराने जा रहा हूँ। मैं बैठक के काजी आपके निकाह तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं बहसत काजी आपका निकाह शरीफुद्दीन के साथ कराने जा रहा हूँ। इस निकाह के वकील हैं रहीम शेख, पहले गवाह हैं शमीम शेख, दूसरे गवाह हैं समीर खान। इस निकाह का महल है 7,786 रुपये। मैं आपका निकाह तमाम लोगों की मौजूदगी में शरीफुद्दीन के साथ कराने जा रहा हूँ। क्या आप इजाज़त देंगे? शेख के साथ कराने जा रहा हूँ। इस निकाह के वकील हैं शेख रेहान और इसके पहले गवाह हैं सत्ताल कुरैशी। रब्बी इन कुल्ली गम्बियों अतूबु इलैही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं बहसत काजी आपका निकाह मुस्कान शेख के साथ कराने जा रहा हूँ, जिसके वकील हैं रियाज शेख और पहले गवाह हैं शमीम खान, दूसरे गवाह हैं निकाह के वकील हैं राजेश साहब शेख। इस निकाह का महर है 11,000 रुपये। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैंने मुस्कान शेख को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। दो गवाहों की मौजूदगी में, जिससे पहले गवाह है मोहम्मद हनीफ शेख। इस निकाह का महर है 2500 रुपये माना नफ़क़ा व सुकना के। तमाम हाज़रीन महफिल के सामने हमने अजीज़ा उम्मे अरीबा को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल। भाई सर स्क्रीन बड़ी वाली मिला के जाना पड़ेगा। चलते रहीम शेख, सरफुद्दीन, मजबीन अंसारी, आसान से आसान बनाया जाए, जो आज के ज़माने में निकाह की तकरीब का मुश्किल तरीन बना दिया गया है, उस मुश्किल
अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो स्टेज की तरफ इस्तकबाल करें। और तमाम दोनों से भी मेरी गुजारिश है कि माशाल्लाह देखिए आपके इस्तकबाल के लिए, आपके वेलकम के लिए हमारे दोस्त सैयद भाई भी यहाँ पर आ गए हैं और वो तमाम को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। मैं तमाम दोनों से भी गुजारिश करूँगा कि वो सैयद भाई से मिले, मुलाकात करें। और जो 10 है 10 एक मशहूर इदारा है मुंब्रा में जो खास तौर पर हेल्थ के लिए काम मैं यहीं पे स्टेज पर उनका भी खैर मकदम करें। कॉमिक मचे इज्तिमाई शादी 10 दूल्हे और 10 दुल्हनियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 फैमिली तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मोइन मियां बेटा परवेज़ उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और प्रोग्राम का लंबा बैठना पड़ गया, लेकिन आप आए बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह दूल्हे लोग को भी है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब खड़े या अल्लाह या रहमानु या रहीम मौलाए करीम। या अल्लाह जितने जोड़े यहाँ मौजूद हैं मौला तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा की है मौलाए रहीम मौलाए करीम। सबको इस्तिकामत फिद दीन अता फरमाना। या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर इस्तिहकाम सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह माँ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम माँ लव्स के नाम से माँ वेलफेयर फाउंडेशन ने आज इज्तिमाई शादी का इनकाद किया। 10 जोड़ों की यहाँ पर शादी की गई। आप किस तरीके से कैसे हुआ? काबिल मुबारकबाद हैं माँ फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान जिन्होंने इज्तिमाई शादी का अहतमाम किया, समूह लगन का अहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस अमल को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और कौम के सरमाएदारों से माँ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये अपील की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई शादियों का अहतमाम करें। वो बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उनकी तालीम में मदद करें, उनकी फ़ीस को अदा करके उनके पास जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं तालीम हासिल करने में, उन परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करके उन बच्चों की मदद करें। और बहुत सारे ऐसे फलाही काम हैं जिनको करके हम जो है अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह को राज़ी करने का सबब बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी थाने में एक सुन्नी ऑल इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से निकाहों में जो खुराफात जैसे हल्दी मेहंदी की रस्मों को लेके उन्होंने मीटिंग का इनेकाद किया है। जो ऐसी मीटिंग्स करने वाले हैं कि जिसमें ये सब जो है बंद हो जाए और निकाह में जो है आसानियाँ पैदा हो। आप भी इस तरीके के बहुत से ख्यालात सोचते हैं, आपके ख्यालात कैसे? बहन, मज़हब इस्लाम ने शादी ब्याह को बहुत आसान किया था, लेकिन हमने और आपने उसको बहुत बढ़ा दिया है। तो हम लोग अगर इस्लामी
तरीक़े से शादी ब्याह करेंगे तो यकीनन उसमें बरकत भी होगी, दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी में खुशहाली भी रहेगी और इंसराफ से हम लोग महफूज रहेंगे। उस पैसे से हम बहुत सारी हमारी बहनें बेटियों की शादी कर सकते हैं, करा सकते हैं, बहुत सारे फलाही काम कर सकते हैं उन पैसों से जो हम फजूलियात में उड़ाते हैं, बर्बाद करते हैं। थोड़ा पीछे 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 प्लेट लेके आना भाई। आखिर जल्दी ला। भाई प्याला पीछे करो, प्याली पीछे करो। आइसक्रीम जो है आपने इस निकाह में शामिल होकर 10 जोड़ों को निकाह कर पढ़वाया है, क्या कहेंगे इस देखिए, निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है और इस रिश्ते को जितना आसान से आसान बनाया जाए ये मुस्तहब और मसनून अमल है, मसनून काम है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा माँ वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान को कि जिन्होंने इस पाकीज़ा रिश्ते को आज के ज़माने में भी आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 जोड़े आज ऐसे थे जिनको निकाह के पाकीज़ा बंधन से जोड़ा गया और इसके लिए माँ वेलफेयर फाउंडेशन और जिन लोगों ने भी इस फाउंडेशन को सपोर्ट किया वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और सब काबिल तशक्कुर इम्तिनान है। उन्होंने आजकल देख रहे हैं कि लोग जो है शादी ब्याहों में, हल्दी मेहंदी में और बहुत से ऐसे प्रोग्राम फंक्शंस करते हैं जिसमें पैसा ज़ाया होता है, बहुत सी चीज़ों को अलग तरीके से करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे कि ऐसी जो इज्तिमाई शादी, सिर्फ गरीब बच्चियाँ हैं, जो कहीं ऐसी लड़कियाँ हैं जो घरों में बैठी है, शादी के पैसे और ये सब चीज़ों की ना होनी चाहिए, तो ऐसे लोग देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि बहुत सी गरीब बच्चियां पैसे ना होने और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से एजेड हो चुकी हैं और निकाह के बंधन से नहीं बन सकी हैं। उन्हीं ख़ास तौर से इस इज्तिमाई निकाह की तकरीब में जो पहला फोकस हुआ करता है कि ऐसे ही जोड़ों को निकाह के बंधन से जोड़ा जा सके, ठीक है। और ये जो तकरीबात होती हैं इज्तिमाई निकाह की, इसका एक मकसद ये भी होता है कि ख़ास तौर से चुन चुन करके ऐसी लड़कियों और ऐसे जोड़ों को तलाश किया जाए जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से निकाह के बंधन से नहीं जुड़ सके हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनके तमाम तर अखराजात को, तमाम ज़रूरी अखराजात को फाउंडेशन बर्दाश्त करें और उनको निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते से जोड़ा जा सके। जो है लोगों की उम्मीद को पूरा करके आई है। आज यहाँ पर जो है आप माँ वेलफेयर, जो माँ का जज्बा लेकर जो है आप यहाँ पर आए, आप जो माँ वेलफेयर फाउंडेशन को क्या मैसेज और किस तरीके से लोगों को मैसेज देते हैं? मैं माँ को मैसेज तो नहीं दे सकता, लेकिन उन तमाम लोगों को ज़रूर दे सकता हूँ कि जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। उन तमाम को मैं सलूट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस काम खैर में ताउन किया, हिस्सा लिया, क्योंकि वो हर फ़र्द जिन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे हॉल देने वाले हो, चाहे खाने का इंतज़ाम करने वाले, और ख़ास तौर पे वो अफराद जिन्होंने इसकी पहल की, मेरे अज़ीज़ दोस्त अकबर साहब और मुजीब भाई, जिन्होंने इसको मिल कर के एक सोच को अंजाम दिया। और आज आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि आज 20 फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये आसान काम नहीं है और माशाल्लाह मुमरा जैसे इलाके में मैं समझता हूँ कि हर वो काम आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी काम हो तो माशाल्लाह वो मुमरा से ही शुरू होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुमरा के लोग कितने जज्बाती है, कितने मोहब्बत करने वाले हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। ये तमाम मैसेज मैं समझता हूँ, इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है। जो ये जोड़ों को शादी भी है, 10 जोड़ों, उनको किस तरीके से आप जुड़ाएं? मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो नीयत आप देख रहे हैं, बारिश के माहौल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपन शेड में हम लोग ये शादी जो है माशाल्लाह तकरीब हमने इंतज़ाम कर दिया है और ये बहुत ही अल्लाह का बड़ा एहसान व करम है। और मैं इतना ही कहूँगा स्पेशली आपको भी फिरदौस मैडम साहिबा कि आप ऐसे हर काम के लिए आप भी माशाल्लाह पहुँच जाते हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा।
और माँ फाउंडेशन की जानिब से वो तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने कार खैर में हिस्सा लिया। और मैं इतना ही एक तमाम लोगों से अपील भी करूँगा कि ऐसे फाउंडेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की ज़रूरत है और आने की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म का प्रोग्राम हर 6 माह में बड़े लेवल पर किया जाए, ताकि तमाम अफराद एक सुकून के साथ एक बेहतरीन अपनी जिम्मेदारी जो माँ बाप बेचारे नहीं अदा कर सकते हैं, तो माँ फाउंडेशन के ज़रिए इसका तकरीब और से अच्छा इंतज़ाम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। जी माशाल्लाह बहुत यानी बढ़िया इंतजाम किया गया। आप देख सकते हैं कि माँ फाउंडेशन ने कितना बड़ा काम किया आज हमारे शहर के अंदर कि 10 जोड़ों के निके कराए गए यहाँ पर। और इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि ऐसा कराया गया है कि जैसे यानी खुद के घर की कोई शादी में इंतज़ाम करता है उस तरीके से किया गया है। तो बहुत खुशी हुई मुझे देख करके कि यानी इतना नेक काम और इतने बड़े पैमाने पर हमारे शहर में हो रहा है। जी बेशक मैं इन जोड़ों के हक़ में ये दुआ करूँगा कि अल्लाह इनके जोड़ों को सलामत रखे, इनके अंदर मोहब्बत इत्तेफाक हमेशा कायम रहे और ये यहाँ पर दुनिया में भी और आखिरत में भी यानी साथ में रहे। जो है यहाँ पर आज माँ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से निकाह का इनेकाद किया गया, इज्तिमाई शादी है, इसमें कितनी जोड़े शामिल और कहाँ से लोग आए हुए? अल्हम्दुलिल्लाह माँ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं अकबर मनियार आज यहाँ पर 10 जोड़ों की शादी की जा रही है और ये जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा, घाटकोपर, कुरला, गोवंडी, मुंबई और भिवंडी से है। आप कितने सालों से माँ फाउंडेशन चलवा रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला ही साल है। ये पहला जी इसमें जो आपकी तरफ से जो दहेज की सहूलियात किया गया है, किस तरीके से आपको किसी की तरफ से स्पॉन्सर या अल्हम्दुलिल्लाह कई स्पॉन्सर जो दाता लोग जो है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, कई लोगों ने इसमें हम लोगों को मदद की है। हेलो ऐसे जो इज्तिमाई शादी में शरीक होने के लिए आगे भी किस तरीके से इसको जारी रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करने का इरादा है। भाई लोग जो खड़े हैं जैसे लोग इसमें दे रहे हैं उसी तरह से हम लोगों से अपील करेंगे कि हमें मदद करें। उठाया है कि आप जोड़ों को मिलवा रहे हो, 10 शादियाँ करवा रहे हो, आजकल आप देख रहे हो कई ऐसी जगहों पर जो है फालतू पैसे खर्च करके प्रोग्राम किए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे कि ऐसी चीज़ें ना करके आप जो इज्तिमाई शादियाँ होती है उसमें ताउन करें, उसमें मदद करें? फिर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा जो हमारे डोनर है उनको, कि जैसा आज हमारा 29 तारीख का फंक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने खुल के मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। और आज भी 29 तारीख ज़ोहर बाद भी कई लोगों का फ़ोन आया कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप बताओ। तो हमने कहा कि नहीं हमारा हो गया है। तो उन लोगों ने नेक्स्ट ईयर के लिए किसी ने 4 कबाट, किसी ने पलंग, किसी ने कुकर नेक्स्ट ईयर के लिए वो करके रखा हमारे पास कि आप हमसे लेके जाना इंशाल्लाह। तो ये ऐसे फंक्शंस करके पैसे ज़ाया करते इन माँ बहनों से क्या नसीहत करोगे? बस अभी एक ही बोल सकते हैं, अल्लाह खैर का मामला करे, और क्या बोलेंगे। जो इज्तिमाई शादी होती है ना, तो लोग ऐसा लगता है कि बहुत गरीब है, तो ऐसे नहीं है, सब अच्छे हैं माशाल्लाह, बराबर। तो हमारी लोगों से अपील है कि हमसे जो बड़े हैं माल में, औहदे में, दौलत में, अगर वो लोग ऐसा स्टेज सजाए तो इंशाल्लाह उम्मत के अंदर जो चीज़ें हैं, निकाह की जो तकलीफ़ होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज आप माँ वेलफेयर जी जो वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप एक ट्रेजरर हो, आप लोगों ने जो इज्तिमाई शादी का इंतज़ाम किया, 10 जोड़े यहाँ पर शादी कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी थी और कैसे तरीके से आपके दिलों में ये ख्याल आया? ख्याल से अगर आप कहोगे तो हमारा ख्याल इस तरीके से आया कि जो हम हमेशा सुनते कि फ़ला की बेटी जो है उसकी शादी नहीं हो पा रही, कोई XYZ रीज़न की वजह से, तो हम सब ने हमारे जो ग्रुप ने हमने सोचा कि हमें इस चीज़ को आसान करना चाहिए, ताकि जो बेचारी बच्चियाँ जो घर में बैठी हैं उनको हम सॉल्व करें और एक प्लेटफॉर्म पे इन सारे लोगों को जमा करें और इनके लिए इनके निकाह को आसान किया जाए। हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये था। तो उसी तरीके से हमने कहते हैं ना कि हमने नीयत हमारी थी, तो अल्लाह ने रास्ते खोले, हम सारे असबाब मुहैया किए और इसी तरीके से हमने इतना बड़ा फंक्शन हम इनको किया। जी 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 जगह से लोग आए, किस तरीके तक ये इन लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुंचा? आपने क्या सोशल मीडिया पे वायरल किया था या जी किस जी तरीके से मैसेज पहुंचा? उसमें कहीं एक रोल हमारा सोशल मीडिया का भी था, फिर कहीं रोल एक उम्मत को उम्मत की फ़िक्र थी, लोगों ने एक दूसरे तक पहुंचाया, लोगों ने जिनको ज़रूरत थी उन तक इस चीज़ को पहुंचाया कि आपके अगर बेटी का है तो आप इनके पास जाइए। इसी तरह से कहीं तो हम कुछ कॉल्स मुझे भी आए हैं, तो जैसे हमारे कुछ बैनर्स थे या माउथ टू माउथ एडवर्टाइज़ हुआ है, तो उस ज़रिए से हमने इन सारे जोड़ों को जमा किया। ये वेलफेयर मनियार साहब ने कहा कि 1 साल से शुरू हुई है जी जी जो है
अभी आप लोगों का इस तरह से आगे शादियों में ऐसे इज्तिमाई शादी रखने का इरादा है या और भी कोई सोशल वर्क काम आप लोगों से करोगे? देखिए पहले कैसा है, हमने ये जो इस लेवल पे जो किया है ना, ये हमने फर्स्ट टाइम किया। इससे पहले हमने कुछ साल पहले भी किया था, कुछ 4 जोड़ों का किया था, बट हमने किया था मतलब हम पहले और आज भी। जैसे जो हमारे प्रेसिडेंट है मुजीब नालखंडे, वो मेरे मामू है, तो वो पहले भी ऐसे कोई ज़रूरतमंद लड़कियां होती थी जिनकी शादियों में अगर कुछ रहती थी तो हम उन सारी चीज़ों के इंतज़ाम हमने इंडिविजुअली हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। जैसे अब हम रमज़ान में कई सालों से, आई गेस 2-3 साल से हम रमज़ान में राशन का भी कर रहे हैं। जो हम ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक राशन की किट पहुंचाई जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुर्बानी का जानवर का जो हमारा वो होता है ईद, जैसे अभी हमारा बकरा ईद आ रही है, तो इसमें हम पहले ऐसा करते थे कि जो गोश्त जो साहिब हैसियत है उनसे वो गोश्त लेके जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाया जाता था, जिसमें हमने खुद फील्ड वर्क पे मेहनत की है। उसमें भी हमने बैनर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फिर हमारे जितने उलमा हैं उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया इन सारे कामों में। आप लोगों को किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे कि अपनी जो है माँ वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े और ताउन करें? मैं एक ही चीज़ से कहूँगा कि ताउन तो दूसरी चीज़ है। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप आइए हमारे कामों में हमारा साथ दीजिए। जैसे हमारा अगर कोई विज़न है, जैसे आज ये शादी का विज़न था, तो इसमें हमारा साथ दीजिए। और रही बात ताउन की, तो आप अपने ये सोच के मत कीजिए कि भाई ठीक है मैं ज़कात निकाल रहा हूँ या कोई चीज़ निकाल रहा हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर तुम किसी ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद उसको दे रहे हो, उसको तो तुम्हें उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर किसी ऐसे को भी दे रहे हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है यार इसको ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम उसको भी दे रहे हो ना, तो जिसके बदले अगर तुम्हें लगता है कि भाई ज़रूरतमंद, तब भी उसकी मदद करो। शादी का मेन मकसद तो यही था कि निकाह को आसान बनाया। आज अगर एक शादी करने जाए तो उसमें लाखों खर्चे हो जाते, और उन्हीं लाखों के खर्चे में हमने 10 शादी करवा दी माशाल्लाह। तो बस मैसेज यही है कि शादी को आसान बनाए, क्योंकि आज दहेज की कंडीशंस बहुत सारे देशों में आज भी लोग पुराने रीति रिवाज में चल रहे हैं, पुरानी सोच में चल रहे हैं कि दहेज चाहिए, दहेज की डिमांड होती है, वो सारी चीज़ें, और उस वजह से काफ़ी लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं शादी की वजह से। तो हमने बस यही सोचा कि हम हमारी तरफ से करेंगे, और जितना हो सकेगा, जो छोटा मोटा जैसे हो सकेगा हम हमारी तरफ से देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है हमें डोनर लोग ने डोनेट किए, और माशाल्लाह अच्छा डोनेट किए। आप माँ वेलफेयर फाउंडेशन में किस पोस्ट पर है? और आप जनरल सेक्रेटरी पे पोस्ट पर हो जी। आप जनरल सेक्रेटरी, आपको ये ख्याल कैसे आया कि माँ फाउंडेशन में शादियों का इज्तिमाई शादी रखेगा? ये इससे पहले भी आप लोगों ने जी। बताया कि आपके ट्रेजर ने बताया, इससे पहले हम लोग 4 शादियाँ वगैरह ऐसे जी पहले आज ये इतना बड़ा आपने मुहिम चलाई, तो किस तरीके से कैसे सोचते हैं? जी देखिए, पहले हमारे पास ऐसा था कि महीने में 1-2 सिंगल केस आते थे, तो हम हमारे डोनर से और ख़ुद के थोड़ा खर्चे से लेकर हम करवा देते थे, एक शादी 2-2 शादी। वैसे सिर्फ दहेज की डिमांड आती, थोड़े खुद के पैसे भी लगते थे और थोड़े डोनर के भी लगते थे। ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरे खुद के पैसे लगते थे, लेकिन ज़्यादातर ताउन डोनर का रहता था, ऐसा है, ठीक है। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि एक करके आ रहे, और कई बार ऐसा भी हुआ कि लड़के की भी, सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी आया है कि लड़का गरीब है, शादी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि लड़का लड़की दोनों का मिला के एक अच्छा बड़े पैमाने पे शादी कर दे, जिसके अंदर लड़की और लड़के जो दोनों तरफ से दोनों ज़रूरतमंद है, तो दोनों की मदद हो जाएगी। ऐसा है कि सिर्फ ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आप देखोगे कि लड़कियों की मदद की जाती है, जो गरीब लड़कियों को तो उनको दहेज में, लेकिन लड़कों का क्या, तो लड़कों की मदद नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों का करवा दिया, दोनों का काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।